Hello friends, welcome all of you in our channel. We are here discussing English speaking course part 4. Today we are learn lesson 12 introduction. विस्मय यादिबोधक इंटरजेक्शंस का प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख प्रकट करना, हैरान होना, शाबाशी देना आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए ऐसे शब्द या वाक्यांशों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। इंटरजेक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन दैट originate due to sudden joy, grief, surprises, approval, etc. Such words are followed by an exclamation mark. Interjections में express joy, खुशी व्यक्त करने हेतु होरहा, ग्रेट, ओ, थैंक्स, etc. grief, दुख व्यक्त करने हेतु अल्लाह, ओह माय गॉड, सॉरी, व्हाट ए ट्रेजेडी, हाउ ट्रेजेडी, ओह नो, हाउ सैड, etc. सरप्राइज, चौंकाते हुए भावनाओं को व्यक्त करते हुए व्हाट, हा, ओ माय गॉडनेस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, ओ, इज इट, etc. ऑन कंसेंट, अपनी सहमति व्यक्त करते हुए करने हेतु ब्रेव, प्लीज, सर्टेनली, ट्रू, वेल डन, श्योर, etc. ऑन मिस्टेक, अपनी गलती को व्यक्त करने हेतु ओह, ऑफ्स, माय गॉड, नो, etc. एक्सक्लेमेशन मार्क प्रयोग के कुछ उदाहरण। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूजेज। भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू। वाह, गजब, बहुत बढ़िया, ओ वंडरफुल, भगवान की दया से, प्रभु की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, कितने दुख की बात है, कितना दुख, हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, ओह प्यारे, जब दिल में प्यार उमड़े, ओह हनी, ओ डियर, बहुत बड़ी गलती, टेरिबल मिस्टेक, विश्वास नहीं हो रहा, बहुत ही जबरदस्त, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, अवाइसम, बकवास, अब्सर्ड, नॉनसेंस, अवेफुल, भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड, ये हुई न बात, जीत की खुशी, हर्रे, दैट्स इट, नजर न लगे, टच वुड, फिंगर क्रॉस्ड, जरूर, क्यों नहीं, श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, शाबाश, वेल डन, क्या खबर है, खुशी से कहना, व्हाट्स अ न्यूज, सच में, चौंकाते हुए, रियली, इज इट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। लेसन 13 आर्टिकल ए एन द या दी। ए एन और द ये तीनों आर्टिकल कहलाते हैं। ये भी एडजेक्टिव विशेषण होते हैं क्योंकि ये किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं, लेकिन इन्हें अलग पाठ में विस्तार से समझाया जा रहा है ताकि आप इनके प्रयोग को ज़्यादा बेहतर समझ सकें। ए एन एंड द, these are called article. They are also classified as adjectives because they modified noun or provide additional information about them. Before we start, pay attention to point 1. द को दी बोलेंगे, द will pronounce as दी। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, if the next word start with a vowel sound। द को द बोलेंगे अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। द विल बी प्रोनाउंस्ड एज द इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कंसोनेंट साउंड। द यूनिवर्सिटी, द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला, द ईयर, पॉइंट टू। हमने अक्सर पढ़ा है कि एन का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर ए ई आई ओ यू से हो, और ए का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन बी सी डी एफ जी एच
जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से हो। अगर ये सच है तो फिर हावर के साथ एन का प्रयोग क्यों किया जाता है, जबकि हावर एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत व्यंजन एच से होती है, और यूनिवर्सिटी के साथ ए का प्रयोग क्यों किया जाता है, जबकि यूनिवर्सिटी एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत स्वर यू से होती है। सच तो यह है कि बात स्वर या व्यंजन से शुरू होने की नहीं, बल्कि स्वर या व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने की है। We have often been taught that n is used when the next word starts with a vowel, and a is used when the next word starts with consonant. If it is true, then why do we say an hour or a university? H is a consonant. Why don't we use a before it, and U is a vowel? Why don't we use and? The fact is, it is not about starting off next word with a vowel or a consonant. Rather, it's all about the starting of next word with a vowel sound or a consonant sound. आर्टिकल दो तरह के होते हैं। There are two type of article. Definite article. The definite article the generally point out a particular person, place or thing. मुख्यतः द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। Indefinite article an. Indefinite article an does not point out any particular person or things. मुख्यतः an का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। रीड द फॉलोइंग. नीचे दिए गए तथ्यों को समझिए। मान लीजिए आप घर पर हैं, अचानक एक लड़का दरवाजा खटखटाता है। आप दरवाजे पर गए और देखा कि वो लड़का आपके पापा से बात करना चाहता है। आप पापा के पास जाकर कुछ यूं कहेंगे, पापा जी दरवाजे पर कोई लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है। इस वाक्य से ये पता चलता है कि आपके पापा ने आपको उस लड़के के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया था, इसलिए आपने कहा कोई लड़का। अच्छा सोचिए, अगर आपके पापा ने आपको पहले ही बताया हुआ होता कि कोई लड़का उनसे बात करने आने वाला है, तो आप कोई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि आप तो फिर कुछ इस तरह से कहते, न कि पापा दरवाजे पर वो लड़का आ गया है जो आपसे बात करने आने वाला था। कोई लड़का, ए बॉय, वो लड़का, द बॉय। जब किसी अनजान व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में पहली बार बात हो रही हो तो कोई के लिए एन का प्रयोग होता है, और जब किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात हो जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी हो तो ऐसे में द का प्रयोग होता है। Assume that you are at home. Suddenly a boy knocks at the door and wants to talk to your dad. You go to your dad and say, Dad, a boy is at the door who wants to talk to you. Since your father hadn't told you beforehand that there was some boy about to come, that's why you used a just. Imagine if your father had already told you about the boy, then you would have instead said that the boy is at the door who had to come to talk to you. If the person, place or things is unknown or being talked about for the first time, then we need to use indefinite article, i.e. a or an. However, if the person, place or things is known and already been talked about, then we need to use definite article, i.e. the. कुछ उदाहरण देखिए। This is the book I was talking about. यह तो किताब है, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। This is a book. यह एक किताब है। पहले वाक्य में उस किताब के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, इसलिए किताब से पहले द का प्रयोग किया गया। मिस्टर राहुल इज एट द डोर. कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं. मिस्टर राहुल इज एट द डोर. मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं. दूसरे वाक्य में मिस्टर राहुल से पहले द इसलिए नहीं लगाया क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ द नहीं लगता. महत्वपूर्ण तथ्य. एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट. हमने अक्सर पढ़ा है कि एन का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर ए ई आई ओ यू से हो, और ए का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से हो. अगर ये सच है तो फिर हावर के साथ एन का प्रयोग
क्यों किया जाता है, जबकि हावर एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत व्यंजन यश से होती है। और यूनिवर्सिटी के साथ ए का प्रयोग क्यों किया जाता है, जबकि यूनिवर्सिटी एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत स्वर यू से होती है। सच तो ये है कि बात स्वर या व्यंजन से शुरू होने की नहीं, बल्कि स्वर या व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने की है। We have often been taught that n is used when the next word starts with a vowel and a is used when the next word starts with a consonant. If it is true, then why do we say an hour or a university? H is a consonant. Why don't we use a before it? And U is a vowel. Why don't we use an? The fact it's not about starting of next word with a vowel or consonant. Rather, it's all about the starting of next word with a vowel sound or a consonant sound. स्वर की ध्वनि वावेल साउंड अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ अ अ। व्यंजन की ध्वनि कॉन्सोनेंट क ख ग घ छत्र ज्ञ। कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का प्रयोग होगा? व्हेन टू यूज ए एंड व्हेन टू यूज एन। एन का प्रयोग अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। एन विल बी यूज्ड इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वावेल साउंड। ए का प्रयोग अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। ए विल बी यूज्ड इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल, ए बॉय। बॉय व्यंजन ब की ध्वनि है इसलिए ए लगाया गया। कॉन्सोनेंट साउंड ब साउंड यूज्ड ए। ए पेन। पेन व्यंजन प की ध्वनि है इसलिए ए लगाया गया। कॉन्सोनेंट साउंड प सो यूज्ड ए। ए यूनिवर्सिटी व्यंजन य की ध्वनि है इसलिए ए लगाया गया। कॉन्सोनेंट साउंड य सो यूज्ड ए। ए ईयर। ईयर व्यंजन य की ध्वनि है इसलिए ए लगाया गया। कॉन्सोनेंट साउंड य सो यूज्ड ए। अ बकेट। बैकेट व्यंजन है ब की ध्वनि है इसलिए ए लगाया गया। कॉन्सोनेंट साउंड ब सो यूज्ड ए। एन हॉनेस्ट। ऑनेस्ट स्वर अ की ध्वनि है इसलिए एन लगाया गया। वावेल साउंड अ सो यूज्ड एन। एन आवर। आवर स्वर अ की ध्वनि है इसलिए एन लगाया गया। वावेल साउंड अ सो यूज्ड एन। एन यम एल ए। यम एल स्वर ए की ध्वनि है इसलिए एन लगाया गया। वावेल साउंड ए सो यूज्ड एन। ए यूनियन। यूनियन व्यंजन य की ध्वनि है इसलिए ए लगाया गया। कॉन्सोनेंट साउंड ए सो यूज्ड ए। एन ऑरेंज स्वर अ की ध्वनि है इसलिए एन लगाया गया। वावेल साउंड अ सो यूज्ड एन। द को कहाँ पर द और कहाँ पर दी बोले? व्हेन टू प्रोनाउंस द एंड व्हेन टू प्रोनाउंस दी। द को दी बोलेंगे अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। द विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वावेल साउंड। द को बोलेंगे अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। द विल बी प्रोनाउंस्ड एज द इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल, द बॉय व्यंजन की ध्वनि है इसलिए द कहेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड ब सो प्रोनाउंस एज द। द पेन। पेन व्यंजन प की ध्वनि है इसलिए द कहेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड प सो प्रोनाउंस एज द। द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी व्यंजन य की ध्वनि इसलिए द कहें। कॉन्सोनेंट साउंड य सो प्रोनाउंस एज द। द ईयर व्यंजन य की ध्वनि इसलिए द कहेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड य सो प्रोनाउंस एज द। द ईयर। दी ईयर स्वर ई की ध्वनि है इसलिए दी कहेंगे। वावेल साउंड ई सो प्रोनाउंस एज दी। द बकेट। बैकेट व्यंजन ब की ध्वनि इसलिए द कहेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड ब सो प्रोनाउंस एज द। दी हावर स्वर की ध्वनि है इसलिए दी कहेंगे। वावेल साउंड अ सो प्रोनाउंस एज दी। दी यमलय ए स्वर है एस की ध्वनि है इसलिए दी कहेंगे। वावेल साउंड सो प्रोनाउंस एज दी। दी ऑरेंज स्वर अ की ध्वनि है इसलिए दी कहेंगे। वावेल साउंड अ सो प्रोनाउंस एज दी। दी इंड स्वर ए की ध्वनि है इसलिए द कहेंगे। वावेल साउंड ए सो प्रोनाउंस एज दी। द का प्रयोग कहाँ पर? वेयर टू यूज द? फ्यू केसेस
विथ यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट यूनिक लोगों या वस्तुओं के साथ जो एक ही है। द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द वर्ल्ड, द स्काई, etc। विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जात का बोध कराए। द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, etc। विद द फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मोनूमेंट प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय व स्मारकों के साथ। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द एफिल टावर, द ग्लोब, etc। विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव किसी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री के साथ। द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पोरेस्ट, etc। विथ ऑर्डिनल नंबर क्रमवाचक संख्याओं से पहले। द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, द सेकेंड ओकेशन, द थर्ड मेंबर, etc। with countries whose name include words like kingdom, state or republic, the United States, the United Kingdom, the Republic of Ireland, etc। with river, canal and ocean, नदी, नहर व सागर के साथ। the Gangas, the Nile, the Atlantic, the Pacific, etc। with countries the have plural names, उन देशों के साथ जिनके नाम बहुवचन यानी अंत में एस लगा हो। the Netherlands, the Philippines, etc। with the names of family परिवारों के नामों के साथ। the Ranas, the Khans, the Rawats, the Guptas, the Jacksons, etc। before the words only if in the sentence the meaning of only is only one। the का प्रयोग only से पहले केवल तब किया जाता है जब वाक्यों में only का मतलब इकलौता हो। the only son, the only friend, the only batsman, etc। द का प्रयोग होल से पहले व आल के बाद होता है। द इज यूज्ड बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड आल। आई एम रीडिंग होल बुक, इनकरेक्ट। आई एम रीडिंग द होल बुक, करेक्ट। ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, इनकरेक्ट। ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, करेक्ट। द का प्रयोग कहाँ पर नहीं, वेयर नॉट टू यूज द फॉर केसेस, फ्यू केसेस। द का प्रयोग किसी बीमारी के नाम से पहले नहीं किया जाता। द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी डिसीज। ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, इनकरेक्ट। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। द का प्रयोग किसी देश के नाम से पहले नहीं किया जाता। द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी कंट्री। आई लिव इन द इंडिया, इनकरेक्ट। आई लिव इन इंडिया। द का प्रयोग किसी भाषा के नाम से पहले नहीं किया जा सकता। द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। आई स्पीक द हिंदी, इनकरेक्ट। आई स्पीक हिंदी, करेक्ट। द का प्रयोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले नहीं किया जाता है। द इज नॉट यूज बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आई हैड द ब्रेकफास्ट एट द 7 o'clock, इनकरेक्ट। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, करेक्ट। द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले नहीं किया जाता। द इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। द राम, द दिल्ली, द इंडिया, द राहुल, इनकरेक्ट। अंग्रेजी सिर्फ एक विषय नहीं, एक भाषा भी है और केवल नियम सीख लेना ही काफ़ी नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने से आपकी समझ और बेहतर होती है। धैर्य रखिए और अपने सभी चैप्टर एक के बाद एक पूरी तरह समझते हुए पढ़ते जाइए। English is not only a subject but also a language. Hence you can't learn everything just using certain rules. There is a saying, practice makes a man perfect. We request you to practice as much as possible. Read newspaper, learn new words, try to use learned. Lesson 14. Prepositions, संबंध सूचक अव्यय पूर्वसर्ग। Prepositions वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। एक बात और, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा या सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ words that is generally placed before a noun or a pronoun to express its relations with other part of the sentence. The noun or pronoun used with the preposition is called its object. Examples: I am coming from Delhi. मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। यहाँ पर preposition है from noun, दिल्ली जो है कि
फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कहलाता है। राम डिपेंड ऑन यू, राम तुम पर निर्भर है। यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑन प्रोनाउन यू, जो कि ऑन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए सभी प्रीपोजिशन को एक एक करके पढ़ें व समझें। इस चैप्टर में शामिल किए गए वाक्य आगे आने वाले चैप्टर जैसे सिंपल सेंटेंस, टेंस, मॉडल, देयर, इट आज से लिए गए हैं। हमारी सलाह है कि आप जब आने वाले इन चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर को एक बार फिर पढ़िएगा, इससे वाक्य को आप और बेहतर समझ पाएंगे। नियम, उदाहरण, किसी जगह से पहले फ्रॉम सम प्लेस, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। दे कम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आए। फ्रॉम किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा। किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स, आई हेयर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से सुना। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने किताब से लिखा, मैंने एक किताब से लिखा। नियम, यूजेज, उदाहरण, किसी सतह से अलग होना। अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। इस तरह माना मैं कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा। वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं। कभी सोचा है कि आप क्यों लगाया? क्योंकि उतरते वक्त हम वाहन की सतह को छोड़ते हैं। इसी तरह किसी हवाई जहाज के एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं, इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त हवाई जहाज एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है। ऑफ से, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। ऑफ से, लिविंग अ सरफेस, इट मे बी a pen leaving the surface of table while being picked up, a monkey leaving the surface of tree while jumping from tree, be leaving the surface of a vehicle while getting off, or a plane leave the surface of airport while taking off। नियम, यूजेज, उदाहरण, एग्जाम्पल, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग भी हो, since is used for point of time when the sentence is in continue from। उदाहरण, since 2 a.m., 2 p.m., 2 o'clock, 3 o'clock, since 1998, 2005, 2009, 2012, since Monday, Tuesday, Sunday, since morning, evening, afternoon, night, since yesterday, कल, day before yesterday, परसों, since चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस बर्थ, जन्म से। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। नियम, उदाहरण, से, फार का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे या का प्रयोग भी हो, far is used for duration of time when the sentence is in continuous form। For 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, 2 centuries। For a long, काफी देर से। For a while, कुछ देर से। For many days, hour, month, year। I have been studying for 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। He has been trying for many days, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। For के लिए, फॉर एनी पर्पज, उदाहरण, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए। आई डिड इट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए किया। ही कम्स टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। किसी चीज के बदले कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, तो इसका मतलब यह है कि मैंने 20 रुपए के बदले में किताब ली। सोचो, अगर किसी ने मुझे मेरे 2 मोबाइल के बदले में मुझे एक कंप्यूटर दे दिया, तो यह भी तो किसी चीज के बदले कुछ और लेना ही है। आई गिव ए मोबाइल फॉर 500, मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया है।
ही वाट ए पेन फॉर 5, उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। नियम यूजेज उदाहरण, में समय के साथ, विथ मी उदाहरण के लिए 2 साल में, इन 2 ईयर्स एक दिन में, इन 1 डे, 2006 इन 2006, 2012 में, इन 2012, गर्मियों में, इन समर्स सर्दियों में, इन विंटर्स सुबह में, इन द मॉर्निंग शाम में, इन द इवनिंग किसी महीने में, इन एनी मंथ जैसे जनवरी में, इन जनवरी मार्च में, इन मार्च। आई वॉज ब्रोन इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। ही विल कम होम इन 2015, ओ 2015 में घर आएगा। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009, मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। आई विल लिव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकलूंगा। इन में बड़ी जगह के साथ, किसी देश में, किसी शहर में आदि। में विथ लार्ज प्लेस, कंट्री, सिटी, टाउन, यूटीसी उदाहरण के लिए लंदन में, शाहदरा में, बाजार में, देहरादून में, दिल्ली में, इन लंदन, इन शाहदरा, इन देहरादून, इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ही विल स्टडी इन अमेरिका, वह अमेरिका में पढ़ाई करेगा। किसी वस्तु के अंदर, इन सम ऑब्जेक्ट उदाहरण के लिए जग में, किताब में, मोबाइल में, इन जग, इन बुक, इन मोबाइल। आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। वी हैव रीड इट इन बुक, हमने एक किताब में पढ़ा है। नियम यूजेज एग्जाम्पल इनटू, मैं गतिशील अवस्था मोशन। अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को इनटू कहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में होऊंगा। पावर द कॉफी इनटू द कप, कॉफी को कप में डालो। ही इज गोइंग इनटू द रूम, वो कमरे में जा रहा है। नियम बिफोर उदाहरण एग्जाम्पल, बिफोर के लिए 2 बजे से पहले, 2 बजे से पहले, शाम से पहले, मुझसे पहले, मेरे कहने से पहले। बिफोर 2 o'clock, बिफोर इवनिंग, बिफोर मी, बिफोर आई से। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेंगे। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। सामने, आपको ताज्जुब हुआ होगा क्योंकि सामने को तो इन फ्रंट आप कहते हैं, पर अब जान लीजिए कि बिफोर भी कहते हैं। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वह अपने पापा के सामने खड़ा था। आफ्टर नियम उदाहरण बाद में, आई विल मीट यू आफ्टर 10, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं उनके बाद पहुंचा। किसी के पीछे पड़ना, आफ्टर का प्रयोग, जैसे पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, किसी को पाने के लिए पीछे पड़ना। एग्जाम्पल, पुलिस चेजिंग थीफ, चेज समवन समथिंग टू एक्वायर। आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। ही वॉज अननेसेसरीली आफ्टर दैट गर्ल, वे बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। माई फादर हैज डिनाइड थ्रिस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया है पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूँ। बाई का प्रयोग, नियम यूजेज उदाहरण एग्जाम्पल, द्वारा इन पैसिव वॉइस, राम के द्वारा, किसी के द्वारा। बाय राम, बाय समवन। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। से किसी वाहन से सफर करना। ट्रेवल बाय सम व्हीकल, उदाहरण के लिए बस से, कार से, प्लेन से। बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन। आई ट्रेवल्ड बाय बस, मैं बस से यात्रा की, मैंने बस से यात्रा की। ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। तक समय के साथ, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। विद टाइम ओनली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उदाहरण की 2 बजे तक, सुबह तक। बाय 2 o'clock, बाय मॉर्निंग। आई विल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे। बगल में के लिए बाई के अलावा बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेंस का प्रयोग करते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। यूजेज
विथ का प्रयोग से किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना। परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, उदाहरण चाकू से, पेन से, तलवार से, विथ ए नाइफ, विथ ए पेन, विथ ए स्वॉर्ड। आई कट द केक विथ ए नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा। ही रोट द लेटर विथ अ ब्लू पेन, उसने नीले पेन से पत्र लिखा। ही किल्ड द बर्ड विथ ए स्टोन, उसने पत्थर से चिड़िया मारी। साथ के लिए, किसी के साथ, ए कंपनी समवन और समथिंग, उदाहरण के लिए राम के साथ, तुम्हारे साथ, किसी वस्तु के साथ आदि। विद राम, विद यू, विद अ थिंग etc। आई एम विद राम इन दिस टाइम, इन दिस मैटर, इस मामले में मैं राम के साथ हूँ। वी विल बी विथ यू, हम आपके साथ रहेंगे। माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप, मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप ले गए। नियम यूजेज, निश्चित, उदाहरण एग्जाम्पल, एट का लिए, एट का प्रयोग, उदाहरण 2 बजे, एट 2 o'clock, शाम 4 बजे, एट 4 PM। आई वॉज ब्रोन एट 2, मैं 2 बजे पैदा हुआ था। ही विल कम होम एट 10 AM, वो सुबह 10 बजे घर आएंगे। मैं पर छोटी जगह के साथ, विथ स्मॉल प्लेस, उदाहरण के लिए बस स्टॉप में, पर कुर्सी में, पर एज बस स्टॉप, एट द चेयर, आई स्टेड एट होटल, मैं एक होटल में रुका। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा था। राहुल वर्क एट ए स्टोर, राहुल एक स्टोर में पर काम करता है। अगर छोटी और बड़ी दोनों जगहों के बारे में बताया गया है तो पहले छोटी जगह एट के साथ और फिर बड़ी जगह इन के साथ लिखेंगे। अगर मैं कहूं कि मैं रोहिणी में रहता हूं जो दिल्ली में है, तो ध्यान दीजिए कि पहले छोटी जगह रोहिणी एट के साथ और फिर बड़ी जगह दिल्ली इन के साथ लिखेंगे। कुछ इस तरह, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। पर अगर मैं यह कहूं कि मैं रोहिणी में रहता हूं तो रोहिणी अपने आप में एक बड़ी जगह ही है, इसलिए मैं कहूंगा आई लिव इन रोहिणी। एट, रात और दोपहर के साथ, विथ नाइट, नून, आई वॉज देयर एट नून, मैं दोपहर में वहाँ था। वी स्टडी एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं। मुख्य मूल्य बताने के लिए, टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 पर kg, यह फल 10 रुपए किलो बिक रहा है। आई एम बाइंग ओनियन एट ₹20 पर kg, मैं प्याज 10 रुपए या 20 रुपए खरीद रहा हूँ। किसी त्योहार या खास अवसर पर, इन एनी फेस्टिवल इवेंट, उदाहरण के लिए होली पर, दिवाली पर, जन्मदिन पर, पार्टी में, एट होली, एट दिवाली, एट बर्थडे, एट द पार्टी। आई विल कम होम एट होली, मैं होली पर घर आऊँगा। आई विल कम होम एट दिवाली, मैं दिवाली पर घर आऊँगा। ही विल गो देयर एट दिस बर्थडे, ओ उसके जन्मदिन पर वहाँ जाएगा। थ्रू का प्रयोग, यूजेज, नियम, उदाहरण एग्जाम्पल, से किसी चीज के आर पार देखना, टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि मैं खिड़की से तुम्हें देख रहा हूँ तो वास्तव में मैं खिड़की के पार ही तो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरह हूँ और तुम उस तरफ हो। इफ आई एम इन अ रूम एंड यू आर आउटसाइड, आई एम एबल टू वॉच यू थ्रू ए विंडो। आई एम दिस साइड एंड यू आर द अदर साइड ऑफ टाइम, other side of the window, so it is basically a see through। I can see through the glass as it is transparent, मैं ग्लास से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है। I can see inside through this hole, मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ। किसी ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर, नीचे और किनारे से बंद हो। To move through a structure with limit on top, bottom and both sides, जैसे किसी गली से गुजरना, थ्रू ए स्ट्रीट, किसी पाइप से गुजरना, थ्रू अ पाइप, किसी सकरे रास्ते से गुजरना, थ्रू अ नैरो पैसेज। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं एक गली से गुजर रहा था। वी वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड वे, हम भूमिगत रास्ते से गए। वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, पानी इस पाइप से गुजर रहा है। बियॉन्ड का उपयोग, नियम, यूजेज, उदाहरण एग्जाम्पल, के पार, जो दिख न रहा हो। वेरी फार,
नॉट विजिबल। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, मंदिर हमें दिख नहीं रहा, या फिर मैं पूछूं कि नील नदी के पार कौन सा देश है, यहाँ पर भी देश हमें दिख नहीं रहा, ऐसी जगहों पर बियॉन्ड का प्रयोग होता है। देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। व्हाट इज देयर बियॉन्ड द रिवर, उस नदी के पार क्या है, ऐसी चीजों के पार जिसे छू या देख नहीं सकते। बियॉन्ड समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाइदर टच नॉर सी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जीवन के पार क्या है, जीवन को छू या देख नहीं सकते, या फिर मैं कहूं कि उम्मीद के पार, उम्मीदों के पार भी एक दुनिया है, उम्मीदों को भी हम छू या देख नहीं सकते। देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के पार कुछ है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, प्यार के पार कुछ नहीं है, या प्यार के बराबर कुछ नहीं है। बिया का प्रयोग, नियम यूजेज, बिया बाया के रास्ते से, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, ब्लूटूथ के रास्ते, या ब्लूटूथ से कानपुर के रास्ते, या कानपुर से होते हुए, बाया ब्लूटूथ बाया कानपुर। दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली बाया कानपुर, यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। आई सेंट हिम माई पिक्चर बाई ब्लूटूथ, मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी। ही कम टू दिल्ली बाया बिजनौर, वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया। अपोजिट, नियम यूजेज, ठीक सामने, दूसरी तरफ। अगर मैं कहूँ सामने तो अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ या बिफोर, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैं तुम्हारे सामने हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम बिफोर यू, आई एम अपोजिट यू। माई होम इज अपोजिट योर शॉप, मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू, वो तुम्हारे सामने खड़ा था। विपरीत, उल्टा, अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे हो पर राम कहे कि आप अच्छे नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आपके प्रति राम की सोच मेरी सोच के विपरीत है। इफ आई से यू आर गुड बट राम से यू आर नॉट गुड, दैट मीन्स राम थिंक्स अपोजिट टू व्हाट आई थिंक अबाउट यू। राम डज अपोजिट व्हाट यू से, जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा करता है। हिज थिंकिंग इज अपोजिट योर्स, उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है। नियम, अवॉइड, फर्स्ट, लिस्ट में ऊपर, ऑफ इन ए लिस्ट, ऐसी चीज से ऊपर जिसे छू या देख नहीं सकती, जैसे प्यार, ईमानदारी आदि। अवॉइड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच एज ए लव, ऑनेस्टी, इक्वलिटी, etc, किसी सतह के स्तर से ऊपर। अवॉइड द लेवल ऑफ सम सरफेस, उदाहरण एग्जाम्पल, माई नेम इज ए बॉय योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। मनी इज ए बॉय लव, पैसा प्यार के ऊपर है, यानी पैसा पहले प्यार बाद में। ओनली हिज आईज वेयर अबव वाटर, केवल उसकी आंखें पानी से ऊपर थी। अंडर, नीचे। नियम यूजेज, किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड, अगर मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो पेड़ की शाखा मुझे छू नहीं रही है। इसी तरह अगर मैं टेबल के नीचे छिपा हूँ तो टेबल मुझे पूरी तरह से छू नहीं रही। हाँ, अगर मैं कहूँ कि पत्र तकिए के नीचे है तो इसमें पत्र तकिए को पूरी तरह से छू रहा है। यहाँ अंडर नहीं बल्कि बीनेथ, अंडरनेथ आएगा। इफ आई से आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, then the branches of the tree are not touching me. Similarly, I am hidden under the table. Again, the table is not touching me fully. But if I say a letter is under the pillow, it would be correct because letter and pillow are being fully touched. So the correct sentence would be a letter is beneath underneath a pillow. Ram is hidden under the bed. राम बिस्तर खाट के नीचे छिपा हुआ है। राम lives under the roof but श्याम doesn't even have a house. राम छत के नीचे रहता है पर श्याम के पास तो घर ही नहीं है। Mom is sitting under the tree. मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी हैं। Beneath, underneath, नीचे, किसी के नीचे पर पूरी तरह से छूते हुए। Subject and object fully touched. My house is underneath your house. मेरा घर आपके घर के नीचे है। Her photograph is beneath my books. उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है।
लिस्ट, बेलो, लिस्ट में नीचे, बेलो इन ए लिस्ट, ऐसी चीज से नीचे जिसे छू या देख नहीं सकते, जैसे प्यार, ईमानदारी याद। बेलो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच एज लव, ऑनेस्टी, क्रुएलिटी इटीसी, किसी सतह के स्तर से नीचे। बेलो द लेवल ऑफ सम सरफेस। माई नेम इज बेलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से नीचे। मनी इज बेलो लव, पैसा प्यार के नीचे, यानी प्यार पहले पैसा बाद में। हिज माउथ वाज बेलो वाटर बट नोज वाज एबव, उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर थी। डाउन, नीचे की दिशा को दर्शाना। इंडिकेट द डाउनवर्ड्स मूवमेंट, प्राइज आर गोइंग डाउन, कीमतें नीचे जा रही हैं। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। बिटवीन, दो के बीच में। नियम, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। उदाहरण, शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव, वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। पेन इज ए लेइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स, पेन दो कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ है। अमॉन्ग, बीच में, दो से अधिक के बीच में, पर तब जब ये बताया गया हो कि कितनों के बीच में है। मोर देन टू ऑब्जेक्ट बट गिवन हाउ मैनी, अगर मैं कहूँ कि राम 20 लोगों के बीच में बैठा है तो यहाँ पर बताया गया है कि लोग कितने, इसलिए मैं अमॉन्ग का प्रयोग करूँगा। पर यदि मैं कहूँ कि राम कुछ लोगों के बीच में बैठा है तो यहाँ पर बताया नहीं गया कि लोग कितने, इसलिए अमॉन्ग का नहीं बल्कि अमॉन्गस्ट का प्रयोग करूँगा। आई वाज अमॉन्ग 50 पीपल, मैं 50 लोगों के बीच में था। हर फोटोग्राफ वाज केप्ट अमॉन्ग 3 अदर आइटम, उसकी तस्वीर 3 और चीजों के बीच में रखी हुई थी। अमॉन्गस्ट, बीच में, दो से अधिक के बीच में, पर तब जब ये बताया नहीं गया हो कि कितनों के बीच में है। मोर देन टू ऑब्जेक्ट बट नॉट गिवन हाउ मैनी, ये कहना कि मैं भीड़ के बीच में हूँ यह नहीं बताता कि लोग कितने, इसलिए हमें अमॉन्गस्ट का प्रयोग करना होगा। आई वाज अमॉन्गस्ट द क्राउड, मैं भीड़ के बीच में था, मैं भीड़ में था। माई डैड वाज अमॉन्गस्ट मैनी पीपल, मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे। आउट ऑफ का प्रयोग। नियम, यूजेज, बाहर निकलना, किसी जगह को छोड़ना। टू गो आउट, लिव सम प्लेस। उदाहरण, एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। आउट ऑफ सर्टेन नंबर, इतनी संख्या में से। राहुल स्कोर्ड 19 आउट ऑफ 100, राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए। देयर आर ओनली 12 स्टूडेंट आउट ऑफ 50, 15 में से केवल 2 विद्यार्थी ही हैं। ओनली 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 15। ऑन का प्रयोग। ऊपर या पर रखा हुआ होना। एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना। ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन ए बिगर वन, जैसे मोबाइल का टेबल के ऊपर रखा होना। मोबाइल टेबल की तुलना में एक छोटा ऑब्जेक्ट है। पेन का किताब के ऊपर होना, पेन किताब की तुलना में एक छोटा ऑब्जेक्ट है। पेन इज ए केप्ट ऑन द टेबल, पेन टेबल पर रखा हुआ है। रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। डे और डेट के साथ। 1 मंडे, ट्यूजडे, संडे etc ऑन 25 अगस्त, ऑन 15th, ऑन 20th etc। आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को गया। ही कम ऑन 20th दिसंबर 12, ओ 20 दिसंबर 2012 को आया। किसी तरफ, सर्टेन साइड, जैसे दाईं तरफ, ऑन द राइट, बाईं तरफ, ऑन द लेफ्ट। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, मैं दाईं ओर खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, मैं बाईं ओर खड़ा था। अपॉन, अनटू, ऊपर, एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट शोइंग अपवर्ड मूवमेंट टू कम ऑन ए बिगर ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी तो बिल्ली ने ऊपर की तरफ से छलांग लगाई, फिर वो टेबल के ऊपर आ गई। एक और बात, माना कि एक बंदर जमीन पर बैठा था और उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर आ गया। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। ब्रूम कम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। एग्नेस्ट, विरुद्ध, विरोध में, अपोजिट। वाई इज राम एग्नेस्ट यू, राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है।
अबाउट बारे में, ही इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। ऑफ का शो द रिलेशन, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, ओ राम का भाई है। टू को किसी जगह को, एक जगह से दूसरी जगह को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सीता इज कमिंग टू आवर होम, सीता हमारे घर आ रहे, टुवर्ड की तरफ। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं कि मैं स्कूल जाऊँ, हो सकता है कि स्कूल के रास्ते में ही आगे मेरे दोस्त का घर भी हो और मैं वहीं जा रहा हूँ। इसलिए टू स्कूल मतलब स्कूल जाना और टुवर्ड स्कूल मतलब स्कूल की तरफ जाना, पर पता नहीं कहाँ। आई एम गोइंग टुवर्ड स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ही वॉज कमिंग टुवर्ड यू, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। ओवर ऊपर बिना छुए, अबव विदाउट टच। आई एम जम्प्ड ओवर द रोप, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड्स, हमारे सिर के ऊपर छत है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। विद इन समयावधि के अंदर, विद इन अ टाइम ए पीरियड, आई विल कम विद इन 5 मिनट, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। ही हैज कम बैक विद इन जस्ट 2 days, वो 2 दिन में ही वापस आ गया। देन का तुलना के लिए प्रयोग, यूज फॉर कंपेरिजन, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूँ। वी आर टालर देन ही, हम उससे लंबे हैं। थ्रू हार्ट सारा पूरा, जैसे सारा दिन भर, पूरी जिंदगी भर। थ्रू हार्ट द डे, थ्रू हार्ट द लाइफ, आई लव हिम हर, थ्रू हार्ट माई लाइफ, मैंने जिंदगी भर उससे प्यार किया। वी वर्क थ्रू हार्ट द नाइट, हमने रात भर काम किया। विदाउट बिना, आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। अप ऊपर, प्राइज आर राइजिंग अप, कीमतें बढ़ रही हैं। बैलून इज गोइंग अप, गुब्बारा ऊपर जा रहा है। अपवर्ड ऊपर की तरफ। ही थ्रो द स्टोन अपवर्ड, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ही थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड, उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। एगो सब पहले, समय के साथ। ही कम 2 years एगो, वो 2 साल पहले आया। राम हैड डन बी टेक 6 years एगो, राम ने बी टेक 6 साल पहले किया। इनसाइड अंदर की तरफ, किसी बंद आकृति के अंदर। बी इन एन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, अगर मैं कहूँ कि आप घर के अंदर हैं तो भी आप इनसाइड ही हैं, क्योंकि घर भी एक बंद आकृति है। होम इज आल्सो ए काइंड ऑफ एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, सो इफ यू आर इन मीन्स यू आर एक्चुअली इनसाइड। व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है। ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड, वो अंदर था और मैं बाहर था। आउटसाइड बाहर की तरफ, किसी बंद आकृति से बाहर। बी आउट ऑफ एन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, वो घर के बाहर खड़ा था। ही वॉज आउटसाइड द स्कूल फ्रॉम परिसर परमिसेस, वो स्कूल परिसर के बाहर था। नेक्स्ट टू एडजेसेंट, बेसाइड बाई बगल में, वो मेरे बगल में खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट मी, ही वॉज स्टैंडिंग बेसाइड बाई मी। पीछे बिहाइंड, आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू, मैं लाइन में राम के पीछे था। देयर इज नो बॉडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। अहेड ऑफ, आगे। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और अहेड का प्रयोग कहाँ पर करना है। सोचो, आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, इसलिए वो आपके आगे है, इसे अहेड कहेंगे, और आप उसके पीछे यानी बिहाइंड। पर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए, तो आप उसके इन फ्रंट ऑफ यानी सामने हैं। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, मैं लाइन में राम के आगे था। देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे कोई नहीं खड़ा था। एक्सेप्ट को छोड़कर, अलावा। द शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। आई कैन स्कोल्ड एनी वन एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूँ। बेसाइड के अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या। ड्यूरिंग के दौरान, टाइम इन पार्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था। वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक, हम ब्रेक के दौरान सचिन से मिल सकते हैं। टिल अंटिल तक, समय के साथ, दिन के साथ। विथ टाइम, विथ डे,
विथ एडे etc आई विल वर्क टिल 9, मैं 9 बजे तक काम करूँगा। बी स्टेड टिल मंडे, हम सोमवार तक ठहरेंगे। आई वॉज देयर अनटिल संडे, मैं शनिवार तक वहाँ था। अप टू तक का प्रयोग किसी दूरी तक, अप टू सर्टेन डिस्टेंस या किसी जगह तक, अप टू सर्टेन प्लेस या किसी उम्र तक, अप टू सर्टेन एज। आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, मैं देहरादून तक गया। सीता रन अप टू 5 km, सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी। यू शुडंट कीप मोबाइल अप टू 18, तुम्हें 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। अराउंड चारों ओर, कवर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, पीपल वेयर अराउंड मी एट आई वाज लोनेली, लोग मेरे चारों ओर थे, फिर भी मैं तन्हा था। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अलॉन्ग, साथ में, विथ अ पर्सन थिंग्स, विल यू कम अलॉन्ग, क्या तुम साथ आओगे। यू विल गेट दिस पेन अलॉन्ग द मोबाइल, तुम्हें एक पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। अलॉन्ग साइड, किनारे के साथ, जैसे नदी के साथ में लगी हुई एक रोड। ए रोड अलॉन्ग साइड द रिवर, सड़क किनारे के साथ में लगी हुई एक कार। ए कार पार्क्ड अलॉन्ग द रोड अलॉन्ग साइड द रोड। देयर इज अ रोड अलॉन्ग साइड द रिवर, नदी के साथ एक रोड। ए ट्रक इज पार्क अलॉन्ग साइड द रोड, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। अक्रॉस, के पार, किसी चीज के पार। अक्रॉस समथिंग। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी तैरकर पार कर सकते हो। देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, एक आदमी सड़क के पार खड़ा है। माई शॉप इज अक्रॉस द रोड, मेरी दुकान सड़क के उस पार है। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा, और किसी प्रकार कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज समझने में नहीं आ रही है तो आप इसके बारे में हमें कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। अगली कड़ी को हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। लाइक दैट डिटरमिनर्स।